रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हमारी चिंता पानी, शुद्ध हवा और हमारे आसपास दूषित हो रहे वातावरण को लेकर है। आने वाले दिनों में क्या बदलाव हो सकते हैं, जो चिंता हम जता रहे हैं, ऐसी चिंता हमारे कवि भी जताते हैं। आज हम आपको एक प्यारी सी कविता सुनवाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने युवा कवि विनोद पांडे जी। विनोद पांडे जी का मैं अपने रेडियो स्टूडियो में स्वागत करता हूं। पांडे जी नमस्कार। धन्यवाद विनोद जी, नमस्कार। आपको विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं और रेडियो लोकमंच को आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस अवसर पर मुझे यहां पर आमंत्रित किया। पांडे जी, आपकी एक बहुत चिरपरिचित कविता है। आज हमारे श्रोताओं को आप बताइए कि पर्यावरण से क्या क्या होने वाला है, क्या चिंताएं हैं। एक कवि इससे बेहतर नहीं बता सकता है। जी जी, जरूर जरूर विनोद जी। मेरी चिंता केवल यही है, जो सभी जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन सब लोगों की भी यही चिंता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। जी, ये निश्चित रूप से तय है कि हम विकास कर रहे हैं और जो सामान्य जरूरत की जो भौतिक चीजें हैं वो हम अपनी पीढ़ी को दे रहे हैं और खुद अपने लिए भी रख रहे हैं। लेकिन हमें ये सोचने की जरूरत है कि कहीं जो हमारे इस पृथ्वी को बचाने के लिए और जो लोगों को सांस लेने के लिए, जीवित रहने के लिए जो प्राकृतिक चीजें हैं जिसे हम पर्यावरण से जोड़कर कहते हैं, वो चीजें तब तक रहेंगी या नहीं रहेंगी, और रहेंगी तो किस मात्रा में रहेंगी, यह बहुत चिंता का विषय है। और उसी विषय को समेट कर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। आप लोगों को अच्छा लगा, मैं आप सब लोगों को जरूर सुनाना चाहूंगा। अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं एक कविता जो यही चिंता है कि हम अपनी पीढ़ी को क्या दे रहे हैं और हमें क्या देना चाहिए। जी जी जी। कि रोटी होगी, कपड़ा होगा, घर भी होगा। हाँ, विकास तो हम कर ही रहे हैं। जी जी जी। रोटी होगी, कपड़ा होगा, घर भी होगा, पैसा, नौकर, चाकर, गाड़ी, दफ्तर होगा, फिर भी आने वाली पीढ़ी प्यासी नजरों से ढूंढेंगी, थोड़ी छांव बचा कर रखना। वाह वाह। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, मालूम नहीं क्या इसका प्रभाव पड़ेगा और आने वाले समय में क्या होने वाला है। मैंने उस चिंता को व्यक्त किया है जी। कि रोटी होगी, कपड़ा होगा, घर भी होगा, पैसा, नौकर, चाकर, गाड़ी, दफ्तर होगा, फिर भी आने वाली पीढ़ी प्यासी नजरों से ढूंढेंगी, थोड़ी छांव बचा कर रखना। कटते पेड़ों की चीखें सुन सुन करके, वाह, कटते पेड़ों की चीखें सुन सुन करके बादल ने धरती से रिश्ता तोड़ लिया। आप देख रहे होंगे, बिल्कुल। कटते पेड़ों की चीखें सुन सुन करके बादल ने धरती से रिश्ता तोड़ लिया, गौरैया भी आंगन में अब नहीं उतरती, तुलसी ने भी दाना पानी छोड़ दिया। ओहो, क्या बात है। कटते पेड़ों की चीखें सुन सुन करके बादल ने धरती से रिश्ता तोड़ लिया, गौरैया भी आंगन में अब नहीं उतरती, तुलसी ने भी दाना पानी छोड़ दिया। उपवन होंगे, पर्वत होंगे, जंगल होंगे, ताल तलैया, झूला, कजरी, दंगल होंगे, फिर भी आने वाली पीढ़ी प्यासी नजरों से ढूंढेंगी, थोड़े गांव बचा कर रखना। ओहो हो, क्या बात है। थोड़ी छांव बचा कर रखना। वाह वाह। और हमारा विकास क्या है कि वैसे तो हम चंदा तक हो आए हैं, वैसे तो हम चंदा तक हो आए हैं, पर सड़कों पर चलना सीख न पाए हम। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो हम चंदा तक हो आए हैं, पर सड़कों पर चलना सीख न पाए हम, धूल धुआं जीवन का हिस्सा बन बैठा, धड़कन की आवाज आज बिसराए हम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वैसे तो हमारा दिल जो कहता है, हमारी सांसें जो कहती है, हम उसको छोड़ रहे हैं और बाद में पछताते हुए हैं, लेकिन फिर भी हम सबक नहीं सीख रहे हैं कि वैसे तो हम चंदा तक हो आए हैं, पर सड़कों पर चलना सीख न पाए हम, धूल धुआं जीवन का हिस्सा बन बैठा, धड़कन की आवाज आज बिसराए हम। मोटर होगा, गाड़ी होंगी, सड़कें होंगी, मंजिल होंगी, हिम्मत होंगी, सांसें होंगी, फिर भी आने वाली पीढ़ी प्यासी नजरों से ढूंढेंगी, थोड़ी पाँव बचा कर रखना, थोड़ी छांव बचा कर रखना। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अंतिम बंद है कि मौसम की मनमानी पर अब जोर नहीं है। देखिए, मौसम का परिवर्तन आप सब देख रहे होंगे, कहीं समुद्र में तूफान उठ रहा है, कहीं बारिश नहीं हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं वो बादल फट रहे हैं। ये तमाम चीजें जो हैं, उसी पे मैं कहना चाहता हूँ कि मौसम की मनमानी पर अब जोर नहीं है,
सूरज से भी गर्मी सहन नहीं होगी अब। हम्म। मौसम की मनमानी पर अब जोर नहीं है, सूरज से भी गर्मी सहन नहीं होगी अब। पल में पानी बन जाती है बर्फ यहाँ पर, सागर तट से लहरें वहन नहीं होंगी अब। कि मौसम की मनमानी पर अब जोर नहीं है, सूरज से भी गर्मी सहन नहीं होगी अब। पल में पानी बन जाती है बर्फ यहाँ पर, सागर तट से लहरें वहन नहीं होंगी अब। सागर होगा लहरें होंगी साहिल होंगी, सागर होगा लहरें होंगी साहिल होंगे, जो भी होंगे नाविक होंगे काबिल होंगे, फिर भी आने वाली पीढ़ी प्यासी नजरों से ढूंढेगी, थोड़े नाव बचा कर रखना, थोड़ी छांव बचा कर रखना। बहुत रोटी सुंदर। होगी कपड़ा होगा घर भी होगा, पैसा नौकर चाकर गाड़ी दफ्तर होगा, फिर भी आने वाली पीढ़ी प्यासी नजरों से ढूंढेगी, थोड़ी छांव बचा कर रखना, थोड़ी छांव बचा कर रखना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पांडे जी। आपने जो मर्म है हमारे इर्द गिर्द, जो हमारे मन के अंदर रहता है, उस पूरे मर्म को आपने बाहर निकाला और लोगों को इससे बेहतर पर्यावरण के प्रति जागरूकता और कोई नहीं कर सकता। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। अभी आप सुन रहे थे जाने माने कवि विनोद पांडे जी की विश्व पर्यावरण दिवस पर वह एक बेहतरीन रचना, जो हमारे आने वाले भविष्य के प्रति आपको सजग करती है और आगाह भी करती है और जागरूक भी करती है कि कैसे आपको पर्यावरण के प्रति लगाव रखना है। यही नहीं, आज से लगभग 500-600 साल पहले हमारे बीच में कवि रहीमदास जी हुए और उन्होंने शुरू में ही कहा था कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। मैंने खुद पिछले 30-40 सालों का वह दौर देखा है कि जब घर के आंगन में भारी भारी वृक्षों के बीच में लोग अपनी चारपाई डालकर बैठते थे और उन पेड़ों के ऊपर पक्षी भी बैठते थे, गिलहरी भी बैठती थी और नीचे पशु भी बैठते थे। हम एक सब मिलकर सहभागिता का जीवन जीते थे। हमारे बीच से, घर के आंगन से पेड़ गए, पक्षी गए, पशु गए, अब हम नितांत अकेले हैं और यह नितांत अकेलापन आदमी को कचोटता है, वह उसको मानसिक बीमारी की तरफ ले जाता है। तो फिर जागें। आपने कुछ दिन पहले नदियां देखी होंगी, बड़े बड़े तालाब देखे होंगे, सरोवर देखे होंगे, धीरे धीरे सब सूख रहे हैं। ये हमारी चिंता का कारण है। विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब संकल्प लें, अपने घर में पेड़ लगाएं और ऐसा आंगन हो जिसमें सब सहभागिता का जीवन जिएं। आज हम यह संकल्प लेते हैं। रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM आपके साथ है इस मुहिम में। और एक बात मैं यहाँ इस मुद्दे पर जरूर कहूँगा कि कोरोना काल है, सब लोग संभल कर रहें, वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन आपकी सुरक्षा का प्रमुख आधार होगा। आने वाले दिनों में यदि कोई दोबारा से तीसरी लहर आती है तो जिसको वैक्सीन लगा होगा वह सेफ होगा, जिनको वैक्सीन नहीं लगी होगी उनके लिए खतरा होगा। इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। हमारी यही कामना है। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।